हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है ग्रुप थ्योरी का एक अलग टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। और उसका ऑर्डर निकालते कैसे हैं हम उसको बाई अलग अलग एग्जाम्पल से हम उसको समझेंगे। और सबसे पहले हम जो है जानेंगे इस वीडियो में कि जो ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ऑर्डर का डेफिनेशन जानेंगे, फिर हम वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स जो है इस लेक्चर में सॉल्व आउट करके बताएंगे। तो आपको जो है ऑर्डर्स, ग्रुप के ऑर्डर का जो ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जो है मैंने लिख लिया है। किसी भी ग्रुप के ऑर्डर, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं उसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G इज एनी एलिमेंट ऑफ G, देन अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A। देखिए, अगर एक ग्रुप है, हमारे पास क्या है, G जो है एक ग्रुप है और उस ग्रुप का जो है कोई एक एलिमेंट है A, तो उस कंडीशन में जो है एक नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ, इस इंटीजर का मतलब हुआ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारा रहता है, तो स्मॉलेस्ट एकदम छोटा। तो नॉन नेगेटिव अगर बोले तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव, समझ में, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर n इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A। कब होगा, जब देखिए a की पावर n इज इक्वल टू e। e क्या है हमारा यहाँ पर, वेयर e इज आइडेंटिटी ऑफ G। ये जो e है वो आपका G का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। G हमारा क्या है, एक सेट है, ग्रुप है। सो यहाँ पर जो है क्या है, देखिए एक एलिमेंट G का होगा, उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो है हम कितना चढ़ाएं कि हमें जो है क्या मिल जाए, एक आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, दो केसेस मैंने प्रीवियस के जितने भी ग्रुप के जो क्वेश्चंस है उसमें मैंने सॉल्व करवाए हैं। और इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने बताया था कि जो ग्रुप होता है उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, लेकिन दो केसेस में, एक हमारा एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। सो एडिशन के केस में हमारा जो आइडेंटिटी होता है वो हमेशा के लिए 0 मिलता है हमें, ओके, हमेशा के लिए 0 मिलता है। और जो मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, जो ऑपरेशन होता है वो अगर मल्टीप्लिकेशन का हुआ तो उस कंडीशन में जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 होता है। सो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जब हम कभी मल्टीप्लिकेशन का केस यूज करेंगे, जब दिया होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा जो आइडेंटिटी है वो 1 आना चाहिए हमेशा के लिए। तो हम स्मॉलेस्ट पावर कितनी ले, और ये जो A है वो आपका G में से होगा, G का ही कोई एलिमेंट होगा। तो G का कोई एलिमेंट है उसका हम स्मॉलेस्ट पावर, कम से कम पावर जो है हम कितना ले कि हमें जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो गाइज अभी हम जो है कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसमें, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। सो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास 2 एग्जांपल आ गए हैं अलग अलग। इसके बाद मैं जो है और 2 एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व कर बताऊंगा। सो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लूँगा और उसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो पहला एग्जाम्पल जो है देखिए क्या है, G हमारा एक सेट की हमने बात किया था डेफिनेशन में। सो हमारे पास G एक सेट आ गया है, पहला वाला एग्जांपल है, उसमें G हमारा दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर है। इसको हम सिंपल बोलते हैं क्यूब रूट यूनिटी। इसका मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करके बताया है। क्यूब रूट यूनिटी का मतलब होता है कि जब कभी भी ओमेगा की पावर जो है 3 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू होगा वो हमें 1 मिलेगा। यूनिटी का मतलब होता है 1। सो यहाँ पर जो है आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका जो ऑपरेशन है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का है, आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। सो यहाँ पर देखिए 1 है, हर एक एलिमेंट का हमें ऑर्डर फाइंड करना है कि किसका ऑर्डर कितना है। सो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे निकालेंगे, 1 है, इस 1 के लिए हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, 1 की पावर हम कितना करें कि हमें जो है 1 मिल जाए। 1 क्यों मिल रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन में यही तो बताया गया था कि a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e, e इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का केस हमने बताया है। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा जो आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है। सो हम 1 की पावर कितना करें कि हमें जो है 1 मिल जाए। तो 1 की पावर जो है हम 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं,
ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 1 की पावर हमें कितना करना पड़ रहा है 1 करना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें ओमेगा है, तो ओमेगा के लिए जो ओमेगा का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, देखिए ओमेगा की पावर हम कितना करेंगे कि हमें 1 मिल जाए, क्यूब रूट यूनिटी है तो हमें ओमेगा की पावर 3 करनी पड़ेगी, तब जा करके हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो है आप लोगों का हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3, ये पावर लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा क्या है ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर की पावर हम कितना करें, देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर हम कितना करें कि हमें जो है 1 मिल जाए। देखिए अगर इसकी पावर हम 3 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। कैसे, ओमेगा की पावर 3 का मतलब क्या हो गया आपका, देखिए ओमेगा की पावर 6 हो गया, ओमेगा की पावर 6, देखिए ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, इसका 1 इसका 1, तो आपका कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 3 है। सो गाइज आई होप कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है। एग्जाम्पल सेकंड में देखिए 1 है, ये इसको हम 4th रूट यूनिटी बोलते हैं, इसको हम क्यूब रूट यूनिटी बोलते हैं, इसको हम 4th रूट यूनिटी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सिस्टम है, 1 है तो 1 को 1 की पावर हम 1 के लिए करते हैं, तो 1 की पावर हम कितना करें कि हमें जो है, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लिकेशन का केस समझ लीजिए, तो 1 की पावर हम कितना करें कि हमारा जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारा 1 आ जाए। तो 1 की पावर हम अगर 1 करते हैं तो हमारा 1 मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर हम कितना कर रहे हैं 1 कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है -1 है, तो -1 की पावर हम कितना करें, -1 की पावर हम 2 करेंगे तभी हमें +1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना 2, ये घात जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, इसकी जो पावर है वही लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आई के लिए सॉल्व आउट करेंगे। देखिए आई जो है आयोटा है, तो आयोटा की पावर हम कितना करें, हमें जो है 1 मिला। आयोटा की पावर अगर 4 कर दे, देखिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारा +1। तो यहाँ पर हमें जो है हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारा क्या है माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा है तो हम माइनस आयोटा की पावर कितना कर, देखिए माइनस आयोटा की पावर भी हमें 4 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस को भी हमें प्लस बनाना पड़ेगा और ऑलरेडी आई है, आई की पावर 4 करेंगे तभी जा करके हमें 1 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू ऑल्सो 4। सो आई होप कि ये जो 2 एग्जाम्पल है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब जो है 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। सो एग्जाम्पल 3 भी हमारे पास आ चुका है। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, जी हमारे पास सेट गिवन है जिसमें हमारा ए स्क्वायर ए क्यूब और ऐसे ही जो है हमारा ए 8 तक दिया हुआ है। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी हमें कितने पर मिलेगा, आइडेंटिटी हमारा जैसे ही a⁻8 हो जाता है तो हमें जो है वॉस कंडीशन में आइडेंटिटी मिल रहा है। हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने डेफिनेशन में वही देखा है कि हम कोई भी एलिमेंट, हम जो सेट है जी का सेट में से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका पावर हम कितना रखें, लीस्ट पावर, कम से कम स्मॉलेस्ट पावर हम कितना रखें कि हमें आइडेंटिटी दे दे। तो इसीलिए हम जो है आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे ही आपका a का पावर जो है a⁻8 हो जाएगा वैसे ही आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। सो देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला वाला जो एलिमेंट है a के लिए हम अगर सॉल्व आउट करते हैं तो a का पावर हम कितना करें कि हमें जो है e मिल जाए, a की पावर हमें 8 करना पड़ेगा तभी जा करके हमें e मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 8, पावर लिखना है हमें। फिर हमारा a स्क्वायर को पावर जो है हम कितना करें, 4 करेंगे तो 4 2 8, तभी जा करके हमें e मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल रहा है हमें। फिर a क्यूब, अब यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा, a क्यूब है तो a क्यूब की पावर हम कितना करें कि जो है हमारा कितना मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी पावर 8 करते हैं, ठीक है, 8 3 24 होता है, 8 3 24, तो 8 3 24 है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ए रेस टू द पावर 8 इंटू ए रेस टू द पावर 8 इंटू ए रेस टू द पावर 8, 3 बार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू ई आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आइडेंटिटी ही मिलता है। तो यहाँ पर जो है ई मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। सिमिलरली ए रेस टू द पावर 4 का जो ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ए रेस टू द पावर 4 का हम पावर कितना ले, 2 ले, तभी जाकर के हमें 8 मिल जाएगा। और जहाँ पर पावर ए की पावर 8 होगा वहाँ पर हमें ई मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए रेस टू द पावर 5। ए रेस टू द पावर 5 के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं, कितना करें इसकी पावर, ए रेस टू द पावर 5 है, उसकी पावर हम कितना करें कि हमें जो है ई मिल जाए। देखिए 5 8 जा, अगर 5 8 जा हम करते हैं तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 40 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, उसमें हम जो है क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 आ जाएगा उसमें 5 टाइम, तो ए रेस टू द पावर 8 आपका 5 टाइम आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, जैसे ऊपर वाले में सॉल्व आउट किया था वैसे ही आपको करने पड़ेंगे इस वाले में। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, ए रेस टू द पावर 6। ए रेस टू द पावर 6 के लिए हमें कितना निकालना पड़ेगा, देखिए ए रेस टू द पावर यहाँ पर जो है कितना करें, देखिए 8 बनाना है हमें। तो ध्यान रखना कि ऐसा पावर हम बना दें कि 8 से डिवाइड हो जाए। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो आप लोगों को जो है पावर मिल जाएगा इस टाइप के टर्म में। तो यहाँ पर देखिए 6 4 जा अगर हम करते हैं तो 24, तो 24 जो है 8 के टेबल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ई मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर 6 अगर हम करते हैं तो हमारा जो है कितना मिल जाएगा इसका ऑर्डर, देखिए 4 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर देखिए ए रेस टू द पावर 7 के लिए अगर करते हैं तो ए रेस टू द पावर 7 के लिए देखिए 7 की पावर हम कितना करें कि जो है हमें ए रेस टू द पावर 8 के टर्म में मिल जाए, डिवाइड हो जाए। तो 7 8 जा ही पॉसिबल है, उसके नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए आप जो है 8 से डिवाइड करके आप डायरेक्टली 8 ला सकते हैं पावर में। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। सो आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों को ये वाला जो एग्जांपल है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। एक चीज़ और भी यहाँ पर आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखिए ए रेस टू द पावर अगर 8 है तो डायरेक्टली इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ए रेस टू द पावर 8 इसकी पावर 1, 10 में आपका यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। ए रेस टू द पावर 8 तो उसकी जो पावर है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को जो है सारे एलिमेंट का ऑर्डर आप लोगों को पता लग गया है। आई होप कि ये जो एग्जांपल है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं जिसको हम मॉड्यूलो के केस के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास आ चुका है। ये जो एग्जांपल नंबर 4 है देखिए क्या है, एक सेट हमारे पास गिवन है 0 1 2 3 और यहाँ पर G+4 नीचे लिखा हुआ है। गाइज आप लोगों को अगर मॉड्यूलो का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं है, मॉड्यूलो M का जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन और जो है एडिशन दोनों केस का जो है मैंने डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस आइटम पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। सो पहले आप लोग मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तब जाकर के ये जो यहाँ पर जब हम इन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर हम निकालेंगे मॉड्यूलो के कॉन्सेप्ट से तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए अब यहाँ पर जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। अब 0 है तो पहला एलिमेंट जो है हमारे पास क्या है, 0 है। अब इस 0 के लिए 0 को हम कितनी बार, देखिए ऐड करना है 4। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मॉड्यूलो के केस में हम जो है रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 को हम कितनी बार ऐड करें, 0 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमें जो है, और यहाँ पर जो है प्लस का केस है, मैंने बताया था प्लस का केस के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए जो है जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा हमें, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस के केस के लिए आपका जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो 0 को हम कितनी बार जोड़े कि हमें जो है क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। देखिए यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, ये मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर होता क्या है कि इन दोनों को आपस में आप ऐड करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं और जितना भी रिमाइंडर होता है आपका वो लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों का रिमाइंडर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 0
इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 को हम कितनी बार जोड़ें, 0 में एक बार जोड़ेंगे तो हमारा जो है 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 है। देखिए अब 1 को हम जो है कितनी बार ऐड करें। देखिए ऐड आपको इस टाइप से करना है कि आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर, देखिए मॉडुलो के केस का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए तो जाकर के ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको डिवाइड करना जरूरी है, तो देखिए 1 को हम कितनी बार ऐड करें, 1 + 1 + 1 + 1। यहाँ पर आप 4 भी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप 4 भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मॉडुलो का केस है। तो हम 1 को हम देखिए इन सबको आपस में क्या करना है, आपको ऐड करना है। देखिए 1 ये 1 ये 1, तो आपका कितना हो गया 4, और 4 को 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना रहा आपका 0 रहा। तो ये रिमाइंडर है, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर है किसका, 1 का, वो हमारे पास कितना है 1 2 3 4, 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 है। अब 2 को हम कितनी बार ऐड करें, देखिए 2 को हम जो है 2 + 2 कितना हो गया 4/4, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 रहेगा, ये है। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 है। अब गाइस 3 को हम जो है कितने टाइम ऐड करें, लीस्ट स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात किया गया है, तो हमें ज़्यादा तक नहीं जाना है, हमें जो है एक स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 3 2 = 6, 3 3 6 9 हो जाएगा यहाँ पर, और जो है आपका एक बार और ऐड कर देंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडुलो का केस है, तो 12 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, और आपका देखिए इन सबको ऐड करना है फिर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 12 और अपॉन में 4, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर, ध्यान रखना है 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो ऑर्डर ऑफ, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 कितना मिल जाएगा आप लोगों को, जो है 4 टाइम ऐड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा। आई होप कि ये जो एग्जाम्पल है आपका मॉडुलो का वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो पहले आप लोग मॉडुलो का केस जो है देख ले एक बार, कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है वो आई होप कि क्लियर हो गया आप लोगों को। जो 4 एग्जाम्पल मैंने बताया है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।